हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, ये टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ये बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का और साथ साथ कह सकते हैं कि साइंस का, स्पेशली बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, मुख्य अंतर क्या है, जिसके आधार पर हम पौधों और जंतुओं की कोशिका को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले एक बार उन अपने नए साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हुए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया लेक्चर हम लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल सके। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं साथियों, और जानते हैं कि पौधों और जंतुओं की कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो हमने एक यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एक तरफ हमने लिखा है फीचर्स, और उसके बाद एनिमल और प्लांट सेल का हमने इस टाइप से कॉलम बनाया हुआ है। तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में किन में पाया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल की सेल में अगर सेल वॉल पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको हम प्लांट सेल की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल के जो कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंट, ओनली हैव सेल सरफेस मेम्ब्रेन। सेल सरफेस मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, केवल और केवल क्या पाया जाता है, तो इसमें सेल सरफेस मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वही केवल प्रेजेंट होता है। पौधों की बात करें तो पौधों में साथियों, तो पौधों की कोशिका में इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। यानी दोनों वाली, यानी आपका दो कलाओं से घिरी हुई सेल होती है प्लांट सेल। और एनिमल सेल की बात करें तो इसमें केवल एक ही मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होती है। जो एनिमल की सेल होती है ये केवल एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल होती है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जब हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल केवल पौधों की कोशिका में पाया जाता है, और एनिमल की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होती हैं, और प्लांट को हम कह सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होती हैं। अर्थात पौधों को आप दोहरी सुरक्षा प्रदान की जाती है कोशिका को, और ये जो एनिमल की सेल होती है इसको डबल प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं किया गया होता है। ये पहला मेजर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सेल वॉल केवल पौधों से संबंधित है। अगर किसी कोशिका में आपको सेल वॉल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसको हम प्लांट सेल की कैटेगरी में हम उसको इंक्लूड करेंगे। आगे बात करें, नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें, अगला जो हमारा फीचर्स क्या है, तो साथियों लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक। हरित लवक एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा अणु है जिसकी सहायता से पौधे जो है अपना स्वयं भोजन बना पाते हैं। तो इसको भी हमें लगता है अधिकांश स्टूडेंट्स को पता होगा। तो लिखा हुआ है एनिमल सेल में कि ये जो है आपका प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट। और प्लांट में लिखा हुआ प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये प्रेजेंट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी के माध्यम से होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके माध्यम से जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए क्लोरोप्लास्ट नामक ये जो है आपका कोशिकांग प्रेजेंट होता है पौधों की कोशिका में। तो दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि जो क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकांग है, जिसे हरित लवक कहते हैं, हरित लवक एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और पौधों की कोशिकाओं में प्रेजेंट होकर के ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराता है। अगला डिफरेंस देखें साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोरेज की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारा जो फूड सोर्स, फूड मटेरियल, बायोमोलिक्यूल्स है, ये किस फॉर्म में, किस रूप में स्टोर होता है। तो हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल में ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, मेजर डिफरेंसेस में ये भी आता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है एनिमल सेल में स्टोर, और हम बात करें पौधों में तो पौधों में ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो पौधों में स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। चलिए अगला डिफरेंस देखें, तो अगला डिफरेंस देख लेते हैं, वैक्यूल्स की बात करते हैं, रिक्तिका की। तो साथियों, जो रिक्तिकाएँ होती हैं, इसमें जो रिक्तिका होती है यानी जो वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स की बात करें तो जो एनिमल सेल होते हैं इनमें रिक्तिकाओं का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, और कई सारी रिक्तिकाएँ वैक्यूल्स पाई जा सकती हैं, और कभी कभी प्रेजेंट भी नहीं होती हैं। लेकिन जो प्लांट की सेल है उसमें एक बड़ी आकार की जो है आपका फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होती है, लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होती है। इसमें एक बड़े आकार की, यानी जो आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लांट सेल होती है, पौधों की कोशिकाएं होती हैं, पौधों की कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बहुत बड़े आकार की होती हैं।
ज़्यादातर एक ही देखने को मिलती है, कभी कभी दो देखने को मिल जाती है। और आकार इसका काफ़ी बड़ा होता है। बड़े आकार होने के कारण ही जो केंद्रक होता है वो सेंट्रल में ना होकर के एक साइड में हो जाता है, चूँकि रिक्तिका ही अधिकांश स्थान घेर लेती है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में छोटे आकार की होती हैं, इसके कारण इनका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो सेंटर में ही होता है, बीच में ही देखने को मिलता है साथियों। तो वैक्यूल्स में मेजर डिफरेंस क्या है? वैक्यूल्स के बेसिस पर हम डिफरेंस ये कर सकते हैं कि जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें एक बड़ी वैक्यूल्स रिक्तिका होती है, फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स पाई जाती है, लार्ज साइज़ की होती है। लेकिन साथियों एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ होती हैं छोटे छोटे आकार की होती हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, कभी कभी प्रेजेंट भी नहीं होती हैं। तो इस बेस पे हमने एक और डिफरेंस बता दिया आपको कि जो न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादातर आपका जो प्लांट सेल होती हैं उनमें एक साइड में होता है, एकदम सेंटर में नहीं होता है। उसका कारण ये है कि अधिकांश सेंट्रल वाला पार्ट तो वैक्यूल से ही कवर कर लेती है, रिक्तिका के द्वारा ही उसको घेर लिया जाता है। फिर इसलिए इस कारण से जो है वो एक साइड में हो जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल से रिक्तिकाएँ छोटे आकार की होती हैं, छोटे आकार की होने के कारण जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक है वो केंद्र में ही पाया जाता है। अब चलिए अगला डिफरेंस देख लेते हैं। शेप की बात करें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो शेप होता है, जो इनकी आकृति होती है, किस शेप में पाई जाती हैं? तो साथियों ज़्यादातर जो आपके जो एनिमल सेल होती हैं वो राउंडेड होती हैं, राउंड शेप में होती हैं, गोलाकार होती हैं, और ये चेंजेबल होती हैं, ज़्यादातर चेंज भी होती रहती हैं। लेकिन जो प्लांट सेल का जो शेप होता है ये फिक्स्ड ज़्यादातर होता है, और ये रेगुलर शेप होता है, इनका नियमित आकार होता है। तो ये ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं या हेक्सागोनल शेप में पाई जाती हैं। जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं जो होती हैं फिक्स ही होती हैं, चेंजेबल नहीं होती हैं। लेकिन ये एनिमल की जो सेल होती है, जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, ये चेंजेबल होती हैं साथियों। मेजर डिफरेंस ये है कि जो शेप है वो जंतुओं की कोशिकाओं का चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं का जो शेप होता है ये साथियों फिक्स्ड होता है, और रेगुलर होता है, नियमित होता है। तो ये मेजर डिफरेंस था पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का। साथियों एक बार और डिस्कस कर लें, एक बार और कवर कर लें कौन कौन से पॉइंट्स को हमने कवर किया। सबसे पहले हमने बताया कि सेल वाल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं होता है। अगली बात हम करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका ये फिर से आपका पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोरेज की बात करें साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं की कोशिकाओं में, और स्टार्च के रूप में पौधों की कोशिकाओं में होता है। वैक्यूल्स की बात करें साथियों, तो वैक्यूल्स जो है ज़्यादातर जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं हो सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है तो छोटे छोटे साइज़ में होती है, साइज़ का काफ़ी छोटा होता है। और प्लांट की बात करें तो प्लांट में बड़े आकार का वैक्यूल से रिक्तिका पाई जाती है साथियों। शेप की बात करें तो शेप में जो एनिमल सेल होती हैं इनका शेप चेंजेबल होता है, ये परिवर्तनशील होता है। और एनिमल का जो प्लांट का जो होता है वो फिक्स होता है, नियमित होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। शेप में हमने बताया कि राउंड शेप में एनिमल सेल पाई जाती है, और ये जो आपका जो प्लांट सेल होती है वो फिक्स्ड शेप होता है, उसका ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप या हेक्सागोनल शेप में पाई जाती है। अब यहाँ पर हमने एक फिगर को कवर किया हुआ है, आइए देखते हैं। तो इस फिगर में भी वही मेजर जो डिफरेंसेस हैं उसको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले वैक्यूल्स को यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड किया गया है। तो वैक्यूल्स जो यहाँ पर आप प्लांट सेल में देखिए, वैक्यूल्स एक बड़े आकार का वैक्यूल से रिक्तिका है, और इसमें आपको वैक्यूल्स दिखाया ही नहीं गया। तो हमने बताया कि कभी कभी वैक्यूल्स में पाया ही नहीं जाता है, अगर पाया भी जाता है तो छोटे छोटे साइजेज में होता है। तो इस टाइप से आप पहला डिफरेंस देख सकते हैं। सेल वाल की बात करें कोशिका भित्ति की, तो सबसे आउटर कवर्ड मेम्ब्रेन होता है, और इसमें सेल वाल को नहीं मेंशन किया गया है, क्योंकि ये जो राइट हैंड वाली है ये एनिमल सेल है, और ये लेफ्ट हैंड वाली ये प्लांट सेल है। दो डिफरेंसेस हो गए वैक्यूल्स और सेल वाल का। उसके बाद और भी आपको दिखाते हैं डिफरेंसेस। इसमें क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो आपका जो कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट मेंशन नहीं किया गया। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट की सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। और आपको दिखा रहे हैं जो एनिमल सेल होती हैं इसमें एक ऑर्गेनेट्स होता है, जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं साथियों। तो सेंट्रियोल्स जो है आपका यानी जिसे आप उतारक केंद्र कहते हैं, सेंट्रियोल्स नामक जो कोशिकांग है ये अधिकांशता जो है लगभग रेयरली जो है प्लांट सेल में देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। तो जो सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र है, तारक केंद्र ये केवल आपका एनिमल सेल में देखने को मिलता है, और आपका प्लांट सेल यानी पौधों की कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलता है। शेप भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ये आपका जो है ये आयताकार शेप दिखाई दे रहा है आपको, और ये आपका राउंडेड शेप दिखाई दे रहा है, गोलाकार शेप दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर से आपको ये जो डिफरेंसेस थे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे।
तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, ये बात हमने आज के इस लेक्चर में कवर कर ली, जान ली कि मेजर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में। साथियों, आपको होमवर्क देते हैं और बताते हैं, हम कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों के नाम दे रहे हैं आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसमें कौन सी प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल होती है। तो नोट कर लीजिए, जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई किस कैटेगरी में आएगा, प्लांट सेल की कैटेगरी में अगर रखना चाहें तो उसमें आएगा कि एनिमल सेल में आएगा। वायरस को हम किस में रखेंगे, क्या वायरस किसी प्रकार की कोई सेल है, इसको आप भी हमें बताइएगा। तो मेजर दो से तीन चीज़ हमने बताई इसमें आपको, तो इनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस ये किस प्रकार की सेल हैं, या फिर इसमें से कोई सेल नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताइएगा। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय